देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द परसेंटेज बाय विच द इल्यूमिनेशन ऑफ ए लैम्प विल डिक्रीज इफ द करेंट ड्रॉप्स बाय 20%। ठीक है ना, कोई एक लैम्प है, ठीक है, जो लाइट फेंकता है, ठीक है, कोई एक लैम्प है, तो उस लैम्प बोल रहा है कि उस लैम्प के इल्यूमिनेशन में कितने परसेंट का घटेगा, कितने परसेंट घट जाएगा। ठीक है ना, डिटरमाइन द परसेंटेज बाय विच द इल्यूमिनेशन ऑफ ए लैम्प विल डिक्रीज। ठीक है, आप हमको बतलाइए कि लैम्प का कितना चमक जो है, कितने परसेंट चमक घट जाएगा। ठीक है ना, कितना प्रतिशत चमक घट जाएगा अगर उस लैंप में हम करंट को अब घटा देते हैं 20%। मतलब पहले जितना करंट जा रहा था लैंप में, अब जो है ना हम 20% करंट कम भेज रहे हैं, 20% करंट घटाकर भेज रहे हैं लैंप में, तो चमक भी घट जाएगा। तो लैंप का चमक कितने परसेंट से घट जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई चमकता क्यों है, जैसे कि ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब आपका चमक रहा है, ठीक है, तो बल्ब क्यों चमकेगा, बल्ब क्यों प्रकाश फेंकता है रोशनी में, कमरे में, तो बल्ब इसलिए प्रकाश फेंकता है क्योंकि बल्ब जितना हीट होगा उतना ही प्रकाश फेंकेगा। ठीक है ना, उतना ही ज्यादा चमक फेंकेगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा बल्ब गर्म होगा तो गर्म होके उतना ग्लो करेगा, और ग्लो करेगा तो कमरा में रोशनी फैल जाएगा। तो यानी कि इल्यूमिनेशन जो पूछ रहा है ना, चमक कितना परसेंट घटेगा, तो एग्जैक्टली वो कहना चाह रहा है कि हीट कितना परसेंट घट गया। क्यों? क्योंकि अगर पहले जितना भी हीट हो रहा था अच्छा खासा चमक रहा था, अब अगर हीट कम हो गया होगा, हीट अब बल्ब उतना हीट नहीं हो रहा है तो चमक भी कम फेंकेगा, तो चमक तो घट तो गया। तो यानी कि आपको हीट निकालना है कि हीट पहले से अब कितना घट गया, तो पता लग जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बल्ब हीट होगा उतना ज्यादा चमक चमकेगा, रोशनी फेंकेगा ग्लो करके, जितना कम गर्म होगा उतना कम रोशनी फेंकेगा ग्लो करके। तो हमको बेसिकली हीट निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करते हैं कि शुरू में कोई एक लैंप है, ठीक है, तो इस लैंप में मान लेते हैं ना कि करंट जा रहा था आई, शुरू में जा रहा है, क्योंकि देखिए हमको निकालना है डिक्रीज, पहले परसेंटेज निकालना है ना, तो पहले देखना पड़ेगा कि पहले अब और पहले में कितना हीट का डिफरेंस आया, कि कितना हीट कमी हो रहा है अब बल्ब में, तो डिक्रीज इन हीट ऊपर लिखना पड़ेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना घटा है तो किसके रिस्पेक्ट में घटा, ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, यानी कि पहले वाले हीट के मुकाबले में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो हमको पहले का भी हीट चाहिए, बाद का भी हीट चाहिए। तो लैंप, तो देखिए लैंप में हम मान लेते हैं कि पहले आई करंट जा रहा था, ठीक है, लैंप का रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर था। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हीट का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो लैंप में पहले करंट जा रहा था कितना, आई, रेसिस्टेंस कितना था, आर, ठीक है ना, और मान लेते हैं टी समय के लिए जा रहा था, करंट कितने समय के लिए जा रहा था, टी समय के लिए जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए तो ये लैंप में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये लैंप में एच, एच मतलब हीट प्रोड्यूस्ड, एच मतलब हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो लैंप इतना हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी के बराबर, तो चमक फेंकेगा हीट होकर। ठीक है ना, क्योंकि हीट किस पे डिपेंड करता है, करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा लैंप में, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। ठीक है ना, अब क्या बोला है ना कि करेंट जो है ड्रॉप्स बाई 20%, करेंट ड्रॉप्स बाई 20%। अब लैंप में जो है ना करंट इतना घट गया, 20% घट गया करंट। ठीक है ना, लैंप में ड्रॉप्स बाई, अगर ड्रॉप्स 2 रहता ना, अगर ऐसे रहता कि ड्रॉप्स टू 20%, मतलब पहले जितना भी जा रहा था अब घटाकर करंट मात्र 20% पहुंच रहा है, मात्र 20%। ठीक है, लेकिन ड्रॉप्स बाई 20% है, तो ड्रॉप्स बाई कहने का मतलब कि जितना भी पहले जा रहा था अब 20% घटा है, बाकी 80% जा रहा होगा। तो पहले 100% जा रहा था करंट, ठीक है ना, अब 20% घट गया करंट, तो 80% तो जा रहा होगा पहले का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रॉप्स 2 नहीं है, ड्रॉप्स 2 रहता मतलब सीधा 20% करंट कर दिया गया है घटाकर, लेकिन यहाँ 20% घटाया गया है, बाकी बचा हुआ करंट जाएगा, तो ड्रॉप्स बाई का ये मतलब है। तो देखिए, तो यानी कि अब करंट कितना जाएगा,
लैंप में। तो अब जो करंट जाएगा, पहले करंट जा रहा था आई, अब मान लेते हैं आई डैश गया होगा, तो कितना करंट जा रहा है, 20% घट गया तो 80% तो जा रहा होगा करंट। और 80% किसका जा रहा होगा, पहले वाले का, आई का। मतलब कि अगर हम बोले कि पहले करंट जा रहा था 5 एम्पियर पहले, अब 20% करंट कम जा रहा है, मतलब अब करंट तो 80% ही जा रहा है, लेकिन किसका 80% जा रहा है, तो 5 का ही तो 80% जा रहा है। पहले जा रहा था 5, 100% पूरा, अब 20% घट गया तो अब 80% ही जा रहा है करंट। तो पहले के मुकाबले में जो भी करंट पहले था, उस करंट का अब 80% ही करंट जा रहा है इसमें। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहले करंट था आई का 80% ही करंट जा रहा है अब, तो 80% ऑफ आई। तो देखिए 80% परसेंटेज हटाइएगा तो क्या आएगा, नीचे में डिवाइड में 100 आएगा, परसेंटेज हटाइएगा तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू आई, तो कट गया 4 बार में, 5 बार में, तो कितना आ गया 4/5 आई। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले 5 था करंट, अब 80% ही रह गया करंट आई का, तो 4/5 आई जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आई डैश कितना आ गया यहाँ से, नया वाला करंट जो अब जा रहा है घटकर, वो 4/5 आई आ गया। ठीक है ना, इतना। तो हम हीट निकाल सकते हैं कि अब हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अब हीट मान लेते हैं हम आपका न्यू हीट है एच डैश को मान लेते हैं न्यू हीट, नया हीट अब कितना प्रोड्यूस हो रहा है अब का। तो देखिए हीट का तो फॉर्मूला ही रहना I²RT, रेसिस्टेंस तो जितना पहले था वही बल्ब है, तो रेसिस्टेंस तो सेम ही रहना है लैंप का। जितना देर पहले के लिए जा रहा था करंट, अभी भी उतना ही देर के लिए जा रहा है करंट। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बोला नहीं है तो टाइम हम कांस्टेंट ले लेंगे कि पहले अगर 1 घंटे के लिए करंट जा रहा था तो अभी भी 1 घंटे के लिए करंट जा रहा है। तो देखिए पहले करंट कितना है वो तो अब निकाल रहे हैं, तो अब करंट कितना है, I²RT लिखेंगे ना फॉर्मूले में हीट का, तो आई क्या लिखेंगे, आई डैश का स्क्वायर, I²। ठीक है ना, क्योंकि अब करंट तो इतना ही आई डैश इंटू आर, तो आर ही है और टाइम तो टी ही है अभी भी। तो आई डैश कितना था 4/5 आई। ठीक है ना, 4/5 आई, तो 4/5 आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है ना, और आर इंटू टी, मतलब नया जो हीट है ना एच डैश, वो इतना प्रोड्यूस हुआ 16/25 I² RT। ठीक है, अब चमक घट गया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहले तो चमक कितना था I² RT। ठीक है ना, पहले एक I² RT के बराबर चमक था, इतना हीट कर रहा था, लेकिन अब एक I² RT के बराबर नहीं रहा, अब ये तो पॉइंट में आ रहा है देखिए, तो 1 से भी घट गया I² RT, तो यानी कि कम हीट जा रहा है, पहले हीट ज़्यादा था और ये वाला वैल्यू कम है इससे, तो यानी कि कम हीट जा रहा है अब। तो देखिए अब निकाल लेते हैं कितना हीट कमी हुआ है। ठीक है, इधर इरेज कर देते हैं, ये वाला। देखिए कितना हीट डिक्रीज हो गया, हीट में कितना कमी आ गया, तो हीट में कमी कितना आ गया, हीट डिक्रीज। तो पहले था H, उसमें से माइनस H डैश कर देंगे क्योंकि छोटा वैल्यू है ना, पहले 100 रुपया था अब 80 रुपया हो गया, तो कितना का कमी हो गया, 100 माइनस 80, 20 रुपया का कमी। तो पहले था I² RT। ठीक है, अब कितना हो गया H डैश, तो 16/25 I² RT इतना हो गया, तो 25 LCM लेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा ये 25 I² RT माइनस 16 I² RT, ये आ गया। ठीक है ना, अब देखिए अब 16 में से 25 I² RT में से 16 I² RT चला गया तो कितना बचा 9, ऊपर में बच के घटाकर 9 I² RT और नीचे में है 25, यानी कि कितना हीट में कमी आया है, इतना हीट कम गया पहले से, इतना 9/25 I² RT हीट कम गया पहले के मुकाबले, मतलब पहले था I² RT। ठीक है ना, और नया वाला इतना हीट है, मतलब इतना हीट कम गया है पहले के मुकाबले में। ठीक है, अब हमको डिक्रीज हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है,
परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज इन इल्यूमिनेशन, चमक में, ठीक है ना, कितने परसेंट का कमी आया, ठीक है। इल्यूमिनेशन मतलब हीट का कमी, कितने परसेंट का कमी आया, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं डिक्रीज परसेंट, तो जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज ऊपर लिखाएगा, डिक्रीज वाला वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखाता है, ठीक है ना, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना ही ना करते हैं। जैसे अगर हम बोले किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 80 रुपया है, तो यहाँ पर बोला जाए कि 80 रुपया कितना, ये ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 100 रुपया है, 80 रुपया है, तो बी के पास कितना रुपया कम है ए से, तो आप बोले सर 20 रुपया कम है, 100 इसका 80 है तो 20 रुपया कम है बी का। किससे कम है, किसके रेस्पेक्ट में कम है, 100 के रेस्पेक्ट में, तो नीचे 100 लिखेंगे और परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए 100। तो यहाँ पे तो ऐसे ही ना, ठीक है, कितना कमी है, डिक्रीज कितना है, कितने पहले से, ठीक है ना। अब कितना हीट कम गया, तो इतना हीट कम गया, तो 9I²RT, तो डिक्रीज वैल्यू ऊपर लिखाएगा 9I²RT। ओरिजिनल वैल्यू इतना घटा है, किसके रेस्पेक्ट में घटा है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। पहले तो इतना था लेकिन इसी के रेस्पेक्ट में इतना घट गया, ठीक है ना, कि जो भी पहले था उसमें से इतना घट गया है और अब ये नया वाला हीट हो गया है। तो घटा कितना, वहाँ 9I²RT, किसके रेस्पेक्ट में, किससे घटा है, इससे घटा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखाएगा, यानी कि I²R, अच्छा ये तो 9I²RT था ना, और नीचे में 25 भी था, तो 25 लिखना पड़ेगा, डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू, तो ये बड़ा वाला डिवाइड, ओरिजिनल वैल्यू कितना आ गया I²RT, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज बदल रहे हैं ना, आ रहा है ना पूरा स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए ये I²RT ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है ना, तो ये I²RT ऊपर चला जाएगा, नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे I²RT है, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर में, और ये I²RT कहाँ जाएगा, 25 के बगल में, यहाँ पर नीचे में, तो I²RT से I²RT तो कट जाएगा ऊपर नीचे, जब ये यहाँ पर आएगा तो ऊपर में कितना बचा, ऊपर में बचा 9, नीचे में कितना बचा 25, ठीक है ना, इनटू 100, तो 25 से 100 कितने बार में, 4 बार में, तो 9 × 4 कितना 36, 9 × 36, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे थे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो परसेंट लगा देंगे, यानी कि चमक कितना घट जाएगा लैंप का, 36% चमक घट जाएगा, ठीक है ना। कि पहले बल्ब जितना भी पहले लैंप जितना भी चमक रहा था, अब 36% कम चमकेगा, 36% कम चमक हो जाएगा लैंप का, ठीक है ना, तो 36% चमक में कमी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी।